ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे u1 माइनस v1 कॉस थीटा स्क्वायर प्लस v1 साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू v2 कॉस फाई स्क्वायर प्लस v2 साइन फाई स्क्वायर। है ना। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 2 u1 v1 कॉस थीटा प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अगर आप इन दोनों को देखें, यहां से v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, v2 स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1, ये कॉस स्क्वायर फाई और ये साइन स्क्वायर फाई v2 स्क्वायर बाहर ले लिया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए v1 कॉस स्क्वायर थीटा v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनमें से भी क्या होगा v1 स्क्वायर यहाँ से v1 स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, फिर से 1 प्लस 2 u1 v1 कॉस थीटा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। है ना। तो यहां से हमारे पास v2 स्क्वायर क्या आ गया, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2 u1 v1 कॉस थीटा, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2 u1 v1 कॉस थीटा, ये आ गया मेरे पास v2। माइनस का कर देते हैं, तुमने बोलना तो कर दिया, ले हो गया। हाँ, ठीक है। बट हमने एक चीज़ और निकाली थी कि जो v2 स्क्वायर था ये हमने निकाला था, बट v2 स्क्वायर हमने निकाला था u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। आप देखें पीछे निकाला हुआ है हमने u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2 u1 v1 कॉस थीटा। ये इक्वेशन हमने निकाली हुई है कल। ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो u1 से u1 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, तो ये v1 इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो माइनस 2 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 u1 v1 आ गया। ठीक है, और साथ में माइनस है तो माइनस से माइनस भी चला गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साथ में क्या कॉस थीटा भी है। ठीक है, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा
ये v1 स्क्वायर है, एक v1 से ये v1 भी कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई और इधर लाएंगे डिवाइड करेंगे, है ना। तो मेरे पास क्या बचा, अब सिर्फ बचा मेरे पास v1 इज इक्वल टू u1 कॉस थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ले लो नंबर, उसके अकॉर्डिंगली 3। पुट दिस वैल्यू इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आज जो हमने फर्स्ट ली थी, क्या थी, u1 माइनस v1 कॉस थीटा, है ना, वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी हमें जो वैल्यू मिली है वो किसकी वैल्यू है, v1 की है। अब हमें क्या निकालना, v2 निकालना है, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो v2 निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखवाएंगे मेरे को, बोलिए। हाँ, u1 minus v1 theta v2 cos theta थीटा इज इक्वल टू v2 cos इसमें नहीं पुट करेंगे हम, इस इक्वेशन में पुट करो तब भी आ जाएगा। ये ना v2, v2 स्क्वायर अगर हम इसमें भी सब्स्टिट्यूट करें तब भी आ जाएगा। v1 ही तो निकालना है ना। इस इक्वेशन को ले लो स्टार, ठीक है, स्टार में पुट कर दो, तो v2 निकालना है ना। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 1 स्क्वायर माइनस v1 क्या है, u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से u1 स्क्वायर आप निकाल लोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से आप v2 निकाल सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो v2 क्या आ जाएगा, u1 साइन थीटा। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या आएगा, v2 इज इक्वल टू u1 साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यूज किसकी, u और v की, वेलोसिटीज आफ्टर collision of the two bodies।
ठीक है, उसके बाद है इन इलास्टिक कोलिजन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इन इलास्टिक collision and coefficient of restitution। मैं इसकी डेफिनेशन ही लिखवा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज the ratio of velocity of separation to the velocity of approach, and it is denoted by small e given by E is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2, V2 minus V1 upon U1 minus U2। ठीक है, अब डिफरेंट कोलिजन्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफरेंट होता है। जैसे पहला आ जाता है हमारा फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू होती है 1। इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा फिर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये इधर चला जाएगा, ये 1 आ गया ना, E की वैल्यू 1 आ गई, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इलास्टिक कोलिजन में ये होगा। ठीक है, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इसमें E की वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बीच में होती है। E लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अगर हम E 0, तो E क्या था अभी, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 था। ठीक है, ये 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये चीज़ जो है इससे मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाला डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, जबकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, u1 माइनस u2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0 लेस देन v2 माइनस v1 लेस देन u1 माइनस u2। क्लियर है? ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये जो क्या है हमारे पास, v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आप याद रखिए, इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमेशा कम होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। ये रिजल्ट बता रहा है मैथमेटिकली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, फॉर perfectly inelastic collision। Third, for
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो होगा उसमें E की वैल्यू होती है 0, उसमें E की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो अगर आपने उस फॉर्म में लिखना है तो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी को ट्रांसफर हो जाएगी, उनकी वेलोसिटीज, दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो। और इस केस में क्या होगा, बॉडीज जो हैं उनकी वेलोसिटी कॉमन होगी, मतलब बॉडीज एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, बॉडीज विल स्टिक टुगेदर। ठीक है, तो ये था कोलिजन, इतना ही मैं करवाऊंगा इसको।